आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CIT इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल पर। पिछले वीडियो में हमने आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, ये हमारा एक ड्यूअल स्टार्टर का कॉन्ट्रैक्टर और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, ये हमारा फिलहाल ड्यूअल स्टार्टर है। ठीक है, पिछली बार मैंने सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो ये डिवाइस होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, पर पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बतानी भूल गया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, उसको आप समझिएगा, उसके बाद देखते हैं आगे। तो अभी इनको रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा मेन काम है आज का, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, होता क्या है, मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई लैंप है, ये कोई लैंप है। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, ये मेरा क्या है, लैंप है। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक फेज वायर चाहिए और एक न्यूट्रल वायर चाहिए। ठीक है, पर बात यहाँ पे एक आ जाती है, अगर मैं डायरेक्ट इसको फेज और न्यूट्रल दे देता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। कंट्रोल का मतलब ना ऑन कर पाऊँगा ना ऑफ कर पाऊँगा, ये परमानेंट ऑन रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक स्विच लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। अब एक बात देखिए आप, इस टाइम पे स्विच की पोजीशन जो है वो कैसी है, मतलब स्विच खुला हुआ है, सर्किट ओपन है, सर्किट पूरा नहीं है, क्लोज सर्किट नहीं है, तो आपका लैंप नहीं जलेगा। अगर मैं यहाँ पे गौर से एक चीज़ देखूँ कि क्या इस टाइम पे मेरा सर्किट खुला हुआ है, ओपन है, तो मैं इसको अगर ये बोल दूँ कि मेरा इस टाइम पे जो स्विच है वो नॉर्मली ओपन है। ठीक है, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो स्विच है वो मेरा NO पोजीशन का है। ठीक है, पर जैसे ही आपने क्या किया, इस स्विच को ऑन कर दिया, इस स्विच को क्या किया, ऑन कर दिया। अब ये स्विच क्या हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट का रास्ता पूरा हो गया। तो मैंने बोला कि स्विच जो मेरा पहले NO था, नॉर्मली ओपन था, अब वो क्या बन गया, नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, अब मेरा स्विच जो बन चुका है वो कैसा बन चुका है, नॉर्मली क्लोज्ड। इसको मैं NC से डिनोट करूँगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखिए, ये आपने लैंप लगा रखा है, इसके अंदर जो आपने स्विच लगाया है वो कैसे लगाया है, वो आपने सीधा सीधा स्विच के दो टर्मिनल होंगे, ये स्विच होगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, इसके दो टर्मिनल हो गए, एक इधर एक इधर, आपने सीधा सीधा वायर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये स्विच जो मैंने ऑन किया, ये कैसे किया, अपने हाथों से। ठीक है, कैसे किया भाई, अपने हाथों से। इस स्विच को मैंने जब क्लोज़ किया तब कैसे किया, अपने हाथों से। तो अगर मैं इस स्विच को ये बोल दूँ मैनुअली ऑपरेटेड स्विच, तो मैंने क्या बोला इसको, ये मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है, क्योंकि मैं इसे अपने हाथ से प्रेस कर रहा हूँ, हाथ से इसको ऑन कर रहा हूँ और ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो था एक नॉर्मल स्विच के बारे में। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, जिसके लिए मैंने आपको इतना सारा सिस्टम समझाया। ये मेरा क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या है, मेरा कॉन्ट्रैक्टर है भाई। इसको मैं अपने हाथों से ऑपरेट कर रहा हूँ, नहीं। हाथों से ऑपरेट करने का मतलब जैसे स्विच को प्रेस करते हैं, अपने हाथों से किया, हाँ किया। इसमें आप ऐसा कुछ करते हो, नहीं करते हो। तो इसका जब आप यूज उस तरीके से नहीं कर रहे हो, यानी कि मैनुअली नहीं कर रहे हो, तो इस स्विच जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये भी एक स्विच की तरह होता है। कैसे, जब सप्लाई आप यहाँ कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो वो सप्लाई आपको यहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, नॉर्मली ओपन, सर्किट ओपन हुआ है, क्लोज नहीं है। ठीक है, पर जैसे ही ये ओपन क्लोज होता है, यानी कि हमारी जो मैग्नेट है ये बनती है, और मैग्नेट बनने के बाद में क्या हो गया, ये हमारा जो प्लंजर है ऊपर की ओर जाता है, तब ये NC बनता है। ठीक है, तभी तो सर्किट क्लोज होगा, जिस तरह यहाँ पे सर्किट क्लोज हुआ है। अगर मैं भी नॉर्मली बात करूँ तो ये सर्किट जो था इस तरीके से था,
ठीक है, किस तरीके से था भैया, इस तरीके से, ठीक है, खुला हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्टर भी तो यही काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर भी तो आपका खुला हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर भी तो खुला हुआ है कि जो ये वाली सप्लाई यहाँ पे नहीं आ पाई, ये वाली सप्लाई यहाँ नहीं आ रही, ये वाली यहाँ नहीं आ रही, ये वाली यहाँ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि खुला हुआ सर्किट है, जैसे ये खुला हुआ है, ठीक है। पर जैसे ये ऑपरेट होगा, ऑपरेट होते ही क्या होगा, सर्किट क्लोज हो गया, NC बन गया, जैसे ये वाला, ठीक है। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता लग गया कैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब जो मैं बताना चाह रहा था वो चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इस स्विच को आपने अपने हाथों से ऑपरेट कराया, इस स्विच को आपने क्या किया, अपने हाथों से ऑपरेट कराया। भाई नॉर्मल सी बात है, घर में लाइट लगी रहती है, लैंप लगे रहते हैं, आप क्या करते हो, रूम पे जाते हो, रूम में जाते हो, और रूम में जो स्विच लगा हुआ है उसको अपने हाथों से प्रेस करते हो, तब जा कर के आपकी लाइट ऑन होती है या फ़ैन ऑन होता है, ठीक है। और जब उसको आपको ऑफ़ करना होता है तब भी आप क्या करते हो, अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। पर जो ये है कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें आप ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच, ठीक है। ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली। क्यों है इलेक्ट्रिकली? जब आप इसके ऊपर सप्लाई डाल रहे हो, मैग्नेट बन रही है, मैग्नेट बनने से ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन या ऑफ हो रहा है, तो इसका नाम क्या हुआ, ये हुआ कैसे ऑपरेट है, इलेक्ट्रिकल के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ है। तो इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच, ठीक है। तो मेन चीज़ मुझे यही बताना था, ये जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसका दूसरा नाम अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। कई जगह पे इसको देखो मैग्नेट से ऑपरेट हो रहा है तो इसे मैग्नेटिकली ऑपरेटेड स्विच भी बोल देते हैं, ठीक है। पर मेन फंक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है इसका इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है, ठीक है। तो यही मुझे बताना था मेन चीज़ कि भैया आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। इसी वीडियो में मैं छोटा सा और कॉन्सेप्ट जोड़ना चाहूँगा इसमें। देखिए एक बार एग्जामिनर ने ये भी पूछ लिया था इसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इसको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो मेरा प्लंजर है यहाँ से देखिए ये खुला हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इस स्विच को मुझे इस तरीके से रखना पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर की पोजीशन ये है, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करूँ, जैसे ये है मेरा कॉन्ट्रैक्टर, ये देख सकते हैं आप खुला हुआ है, यहाँ पर ये खुला हुआ है, देखिए ये खुला हुआ है ना, यहाँ पर ये गैप है यहाँ पे, ठीक है। जब ऑपरेट होगा तो इस तरीके से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला है हमने कैसा, ये हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। पर पोजीशन कैसी होगी, ऐसी पोजीशन होगी, इस तरीके की पोजीशन। अगर आप इस तरीके की पोजीशन कर दोगे तो देख सकते हैं आप बिना कुछ किए यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट बन चुका है। ये प्लंजर है, ये अट्रैक्ट होता है इस तरीके से। पर अगर हमने उल्टा रख दिया इसको तो ये अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा और हमारा जो स्टार्टर है वो बिना सप्लाई दिए ही वर्क करने लगेगा। तो ध्यान रखना इसकी पोजीशन हमेशा इस तरीके से होती है, ऐसी, ठीक है। जिससे कि ये प्लंजर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्लंजर खुला हुआ है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन कैसी होगी, ऐसी होगी। अच्छा दूसरी चीज़, ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है। जब कॉन्ट्रैक्टर आपका 0 होगा, सॉरी ऑफ होगा, तो उस टाइम पे आपका जो इसका कवर होता है, मैं कवर दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसका ये जो कवर है इसके ऊपर एक छोटा सा मिरर का पोर्शन दिया है, तो इसमें क्या शो होगा आपका 0। और जैसे ये ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेट होते देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये ऊपर खिसक जाता है, तो ऊपर खिसकने से क्या होगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो जो ये हमारे पास एक छोटा सा मिरर दिया है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, फिर 1, ठीक है, 0 और 1। तो इसलिए ये मिरर दिया जाता है कि जिससे आप कॉन्ट्रैक्टर को बिना छुए पता लगा सको कॉन्ट्रैक्टर आपका ऑन है या ऑफ है, ठीक है। उसके बाद में एक बार एग्जामिनर ने ये पूछा था ये क्या चीज़ है, ये तो ध्यान रखना ये होता है सेफ्टी लॉक, जो मेंटेनेंस के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब जो अगर मान लो आपका कहीं स्टार्टर में कोई दिक्कत है या फिर किसी और चीज़ में कोई दिक्कत है, तो आप किस तरह पहचानोगे या फिर किस तरीके से आप सावधानी बरतोगे कि इसको कोई ऑन ना कर सके। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये देखिए इस जगह पर एक छोटी सी पिन दिखाई दे रही होगी आपको, ये छोटी सी पिन दिखाई दे रही होगी, ये इस लॉक को उधर नहीं जाने देगी, ये लॉक आपका इधर ही जाएगा।
तो जिस टाइम पे मेंटेनेंस का काम चलता है उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होता है कि मोटर कोई ऑन ना कर दे। तो आप इस सेफ्टी लॉक को क्या करते हो, इस रेड वाले बटन के ऊपर रख देते हो और इसको शिफ्ट कर देते हो। जिससे क्या होगा, जब आपका मेंटेनेंस चल रहा होगा तो कोई भी अगर आके इसको बटन को प्रेस भी करेगा तब भी आपकी मोटर जो ऑन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सेफ्टी लॉक हमेशा NC पुश बटन के कनेक्शन को तोड़ के रखेगा। तो जो इसमें चीज़ छुटी हुई थी वो मैंने आपको बताई है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ फिर भी डाउटफुल में रहती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी के सभी एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी नॉलेज मिल सके कि हमारा जो DL स्टार्टर होता है उसके कवर के ऊपर ये वाला सेफ्टी लॉक क्यों दिया जाता है, कॉन्टैक्टर की पोजीशन कैसे होती है, इस कॉन्टैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।